Till now we have discussed the alkali metals. Occurrence of alkali metals. We have discussed the occurrence of alkali metals, ores of alkali metals, ores or occurrence discuss किया. Any doubts in this electronic configuration? Second, third, we have discussed the physical properties. In physical properties, we have discussed the physical state. In this physical state, atomic radius, atomic or ionic radii, density, melting point, boiling point, ionization enthalpy, ionization enthalpy, hydration energy. Okay. Next, oxidation state. Okay. Next, conductivity. Okay. And flame color test. Okay. So कल हम लोगों ने इतना सारा डिस्कस किया था. एनी डाउट्स? कल की क्लास में किसी को कोई डाउट था? एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट वी हैव स्टडी द physical properties, occurrence, the occurrence of pores of different elements. Okay, जो important pore थे मैंने आपको टिक लगा दिए थे. And the atomic radius and melting point, boiling point, ionization enthalpy, oxidation state, and trends. Down the group जाने पे उसका trends क्या है? Shielding effect. Okay, we have discussed the shielding effect, hydration energy, density. We have discussed density also. तो किसी को कोई डाउट था कल की क्लास में? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग. डेंसिटी में डाउट था सर. ओके. तो देखो डेंसिटी में डाउट क्या था, मैं आपको डेंसिटी में डाउट क्लियर करता हूँ. जो डेंसिटी है, लिसन केयरफुली. डेंसिटी बेटा डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी क्या होता है, बताओ मुझे. डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है. घटता है. बढ़ता है. डाउन द ग्रुप जाने पर D2G डाउन द ग्रुप डेंसिटी will increase. Okay, because of large size. Okay, देखो इसमें क्या होता है. You have studied the formula density is equal to 1 m/v. ये आप लोग सब लोग जानते हो. हाँ. तो इस रीजन की वजह से जो डेंसिटी का ट्रेंड्स है, नॉर्मली जो ट्रेंड्स है आपका क्या होगा, नॉर्मली ट्रेंड्स ये होगा लिथियम लेस देन Na, K, Rb, Cs. ये ट्रेंड्स होगा. ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स था हमारा. दिस इज एक्सपेक्टेड. इसमें कोई डाउट है? हाँ सर. हाँ बता, क्या डाउट है? सर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए ना, क्योंकि लिथियम का रेडियस सबसे कम होता है. फिर Na का ऐसे डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज होता है ना, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा. हाँ वॉल्यूम इंक्रीज होगा. तो डेंसिटी कम ना CS की लिथियम से. बेटा कोई उसका जो क्या क्या बोलिए बोलिए. नहीं सर कुछ. जो नॉर्मल डाउन द ग्रुप जाने पर बिकॉज ऑफ लार्ज साइज, CS का साइज कितना होता है आप बताओ. CS का साइज बड़ा होता है.
तो हाँ सर। साइज की वजह से, जो साइज की वजह से है, डेंसिटी चेंज होता है, डेंसिटी मोर होता है उसका। ओके, ये रीजन लिखा आपका डाउन द ग्रुप जाने पर। जैसे वॉल्यूम का साइज बढ़ेगा, वॉल्यूम का साइज बढ़ेगा, सिमिलरली मास भी तो बढ़ेगा उसका। मास को आप कहाँ भूल जा रहे हो? मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताओ। हाँ सर। तो जो इफेक्ट है ना, डेंसिटी और मास का इफेक्ट है, वो उतना इफेक्ट नहीं करता, मतलब कैंसल आउट हो जाता, मान के चलो ये बोल सकते हैं। बट जो प्रोसेस है इसका, इसकी साइज की वजह से, मैक्स जो वेरी फिटेड रीजन ये है कि जो ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ एलिमेंट द डेंसिटी इंक्रीज होता है। ओके, डाउन द ग्रुप जाने पर। आप इसमें ट्रेंड्स में देख सकते हो, इसमें मैंने लिखा, इसमें डेंसिटी देखो, यहाँ पे कोई डेंसिटी है, डेंसिटी वाला फॉर्मूला, डेंसिटी इसमें देख सकते हो, डेंसिटी 0.53 है, दिख रहा है आपको। इन द डेंसिटी ऑफ सोडियम 0.97, पोटेशियम का 0.87, 1.53, 1.93, ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर। हो रहा है। तो डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पर बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज इंक्रीज होता है। बट इन दोनों में देखो, इन दोनों में जो डेंसिटी है, ये दोनों डिफरेंस है। इसमें सोडियम की डेंसिटी हायर है, पोटेशियम की कम है। सो इसमें क्या, पोटेशियम की कुछ एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम साइज बढ़ जाता है इन कंपेयर टू मास। तो मास का साइज उसका नहीं बढ़ पाता, उसका वॉल्यूम का साइज ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी रीजनों में क्या होता है, जो एम और वी होता है, दोनों कंपेयर टू वॉल्यूम कम हो जाता है, मास का साइज ज़्यादा बढ़ जाता है, समझे? तो वॉल्यूम उतना इफेक्टिव नहीं डाल पाता, मास ज़्यादा इफेक्टिव डालता है, दैट्स व्हाई डी प्रोपोर्शनल टू एम हो जाता है उसमें। ओके, वॉल्यूम भी होता है बट वॉल्यूम उतना इफेक्ट नहीं डालता है डी में, क्योंकि अगर मान लो मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ 1 यूनिट, मास बढ़ा दिया 2 यूनिट, तो मास का फर्क पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। सपोज हाँ मैं सर, आ वॉल्यूम रहा 1 यूनिट या 1 टाइम्स हाँ बढ़ा रहा हूँ, और मास मास मैंने 2 टाइम्स बढ़ा दिया, क्लियर ना? है। हाँ सर। हाँ ओके, तो बट जो सोडियम का, इसमें पोटेशियम का केस है, पोटेशियम के केस में जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें जो मास होता है, मास उतना नहीं बढ़ता है, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, ये एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, ये एक किस्म से एक्सेप्शन है, ये इस टाइप से याद कर सकते हो आप। दिस इज टाइप ऑफ एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन के टाइप में इसको याद रखना है। ओके, तो इसका साइज ये चेंज हो जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत टाइम, मैंने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका, जो आपका MHCT एंड जो स्टेट एग्जाम होते हैं उसमें तो बहुत बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। सो डाउट क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब मेरे को ये बताओ, जो KO2 है, अभी ठीक है हम लोग डिस्कस करते हैं उसका केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं आज। ओके, तो अभी कोई डाउट है? फ्लेम टेस्ट में कोई डाउट है? कलर में कोई डाउट है? जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन था, कंडक्टिविटी था, हाइड्रेशन एनर्जी। सर वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में थर्ड पॉइंट समझ में नहीं है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में थर्ड पॉइंट, अभी मैं उसको डिटेल्स में बताऊंगा, बट मैं अभी आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बट उसका डिटेल्स में आप लोग। द थर्ड पॉइंट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट कैन नॉट बी यूज फॉर एक्सट्रैक्शन। जो एक्वस सॉल्यूशन है बेटा, जब हम उसके सॉल्ट को, जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट में से अगर हम लोग एक यूज करते हैं, मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, then the aqueous solution of their salt cannot be used for extraction by electrolytic method because hydrogen ion is discharged at cathode। मैंने आपको बताया था कि अगर कैथोड क्या होता है अपना, नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव कैथोड ये चार्ज होता है। जो हाइड्रोजन आयन है अपना, हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव आयन है, जब हाइड्रोजन इसमें आएगा देन ये H2 गैस बन जाता है। ओके, H2 गैस में ये
हाइड्रोजन टॉपिक पढ़ा ना आपने, स्टडी किया ना हाइड्रोजन? हाँ सर। मैंने उसमें बहुत सारा बताया कि जब भी हम NaCl या इस तरीके से कुछ रिएक्शन कराते हैं तो जो हाइड्रोजन अगर कहीं पे हमको मिलता है तो हाइड्रोजन कैथोड पर ही H2 गैस प्रोड्यूस करता है एंड एनोड पर रिमेनिंग जो पार्ट होगा, सपोज इस केस में Cl होगा, तो यहाँ पे Cl बन जाएगा। ओके, Cl2 बन जाएगा, 2Cl नेगेटिव 2Cl बन जाएगा। क्लियर? दैट इज ड्यू टू द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ एल्कली मेटल्स आर हाई। जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है, सपोज जिस डिस्चार्ज पोटेंशियल H हो गया, Na हो गया, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई होता है, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होता है। ओके, तो हाइड्रोजन कैथोड पर पहुंच जाता है। इफ इन केस Na का हम लोग पोटेंशियल लो कर दें तो Na की जगह सोडियम नहीं, ये हाइड्रोजन नहीं पहुंचेगा, सोडियम कैथोड पर पहुंच जाएगा। देन यहाँ पे Na पॉजिटिव रिएक्शन करके 2Na मिल जाएगा। क्लियर? सो ड्यू टू द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ एल्कली मेटल्स हाई होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज में मैंने आपको लिखाया, मैं आपको फिर से इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज लिखा दूंगा इन केस यू फॉरगेट। तो उसमें आपको जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज होता है, ये सारी चीजें इलेक्ट्रोकेमिकल जो चैप्टर है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। आप लोग पढ़े इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर या नहीं पढ़े अभी तक? नहीं। स्टडी है? ओके, तो उसमें इन डिटेल्स में आपको, बहुत ज्यादा डिटेल्स में आपको उसमें मिलेगा। फॉर नाउ अभी के लिए आप इतना याद कर सकते हो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रो जो डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होता है एंड सोडियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई होता है, सोडियम एंड Na। दैट्स वाई हाइड्रोजन कैथोड पर मिल जाता है एंड H2 गैस प्रोड्यूस करता है। ओके, इफ वी समहाउ वी कैन कन्वर्ट Na को हम लोग डिस्चार्ज पोटेंशियल लो कर दें, इसका लो कर सकते हैं इसका, देन ये चेंज हो सकता है। Na सोडियम, ये हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम पहुंच जाएगा कैथोड पर, तो यहाँ पे सोडियम मिल जाएगा, तो ये सोडियम हमको मिल जाएगा। अल्टीमेटली हमको सोडियम ही तो निकालना है। सो फाइनली क्या होता है, बिकॉज अभी तक कोई भी ऐसा मेथड नहीं है, तो सक्सेसफुली मेथड क्या है, जो NaCl होता है उसका फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन करने से उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो हो जाता है। दैट मीन्स जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है उसका लो कर देते हैं, फ्यूज करने से उसका पोटेंशियल जीरो कर देते हैं। दैट मीन्स हाइड्रोजन से नीचे पहुंच जाता है। तो जो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव होता है, तो Na पॉजिटिव कैथोड पर मिल जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा, ये लिखा, ये लिखा ना, कैथोड पर N2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Na एंड एनोड पर 2Cl नेगेटिव दैट इज इक्वल टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फॉर कन्वर्टिंग द डिस्चार्ज लो, डिस्चार्ज पोटेंशियल लो करने के लिए हमने उसको क्या किया, फ्यूज किया। हमने उसको क्या किया, फ्यूज किया। क्लियर? फ्यूजन प्रोसेस से यूज किया। हाँ सर। समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट कोई डाउट है लास्ट क्लास में, और शैल वी मूव टू नेक्स्ट? ओके, सो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं द केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, हेडिंग इज chemical properties. Number one heading in this chemical properties is the reducing nature. Okay, everyone knows the जो फर्स्ट ग्रुप 1 मेटल्स होती हैं, दे दिस इज these are the very good reducing nature. Everyone knows the group 1 element, group 1 elements or metals very good reducing agent. Can anybody tell the what is the means of reducing agent or reduction oxidation? That is The Reducing compound will agent reduces
dissolves and oxidizes itself. Yeah, oxidize itself. The tendency of an element to lose an electron. Okay, clear? हाँ That means which measure by its oxidation potential value, that is EOX naught. Okay, do you know what this is means? This is called standard electrode potential. Okay. हाँ सर Okay. So these metals or these elements are very good in reducing in nature. So what is the trends in this group? ट्रेंड बताएगा कोई, कौन सा reducing nature किस तरीके से फॉलो होता है? The trend is Li is very less reducing in nature, sodium, potassium, rubidium, then CS. Why? बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज. सपोज लिथियम ये है इस तरीके से, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे होगा तो इसमें अट्रैक्शन, दैट इज अ न्यूक्लियर इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसमें अट्रैक्शन होगा. दिस मीन्स ये इलेक्ट्रॉन इतना जल्दी से लॉस नहीं कर पाएगा. सिमिलरली इन दिस सीजियम केस द दिस इज अ न्यूक्लियस एंड द बहुत सारा इसमें सेल होगा, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उससे इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत कम होगा. क्लियर, समझ में आया? अट्रैक्शन फोर्स कम होगा एंड इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें रिपल्सन फोर्स को रिपल्सन करेंगे, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें लूज करने की टेंडेंसी इसमें ज्यादा होती है. क्लियर? सो द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज एन इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज कर सकता है उतना ही ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है. क्लियर, समझ में आया? एनी डाउट? नहीं सर. Okay. So next is, if we want, suppose M is a metal in solid state. Okay. So we want to convert metal into gaseous state. Okay. So they release, यहाँ पे कुछ हीट रिलीज होगी. हीट रिलीज होगी या हीट हमको देना पड़ेगा, that is called sublimation enthalpy. Delta H, that is called sublimation enthalpy. Okay. So anyone tell in the this type of reaction, ये किस टाइप का रिएक्शंस होगा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? Exothermic. एंडोथर्मिक Endothermic. तो एवरीवन इज विथ मी. द एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, सबको आइडिया है? व्हाट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन? आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हियर. ओके. एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक आपको पता होगा, थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़ लिए हो. क्लियर? हाँ सर. Okay. So the next point is, if we want to convert this gaseous material metals into gaseous ion. Okay. तो यहाँ पे जो हीट रिलीज होगी या हीट देना पड़ेगा हमको, that is called ionization enthalpy. दिस आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या, जो गैसियस एटम्स होते हैं उस गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए
जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड oxidation. Any doubts here? No, sir. Okay. So this reaction is endothermic or exothermic? एंडो Endothermic. Endothermic because we have हमको हीट यहाँ पे देनी पड़ रही है तब जाके ये रिएक्शन हो रहा है। ओके, जब भी हमको हीट देना पड़ रहा है दैट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हीट रिलीज होती है इक्वेशन में दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो डाउन द ग्रुप जाने पर इसका ट्रेंड क्या होता है? डाउन द ग्रुप the ionization enthalpy is decrease। ओके, ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया। एंड इसमें द सब्लिमेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने पर ये ऑलमोस्ट सेम फॉर द ऑल एलिमेंट। ओके, दैट इज this sublimation enthalpy is almost same for all elements। Clear? And down the group the enthalpy, ionization enthalpy decreases down the group। okay, clear? हाँ सर। Okay. Yes. So next is if we want to convert this gaseous ion into aqueous ion तो वाटर से हमको रिएक्शन कराना पड़ेगा, इक्वस आयन में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज यहाँ पर डेल्टा एच होगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन है तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एंथैल्पी। ओके, सो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? एक्सो Exothermic. This is the exothermic reaction and the hydration enthalpy decreases down the group। okay, Yes. clear? Okay, now the next point is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium। okay, what is this means? Can anyone tell the name of this? इसका नाम बताओ आप लोग। ई ऑक्सी oxidation potential. The value of oxidation potential of lithium is plus 3.05 and this is plus 2.71 and this is plus 2.93, this is plus 2.99 and this is plus 2.99। okay, इसको आप लोग नेक्स्ट स्टार पॉइंट मार्क करके लिखिएगा। नाउ due to this expansion, due to this exceptionally high hydration energy, due to this ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होने के कारण से उसका हाइड्रेशन एनर्जी हायर होता है। ओके, सो इन द ग्रुप वन द लिथियम हैज हायर हाइड्रेशन एनर्जी एंड डाउन द ग्रुप जाने पर जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है दैट इज डिक्रीजेस। ओके, क्लियर? तो जिसका
हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, दैट इज, इसमें एक पॉइंट और लिखिए, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द रेड्यूसिंग पावर। ओके, इसका हाइड्रेशन एनर्जी दैट इज प्रोपोर्शनल टू ई ऑक्सी। ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, देन हाइड्रेशन एनर्जी हाई होगा, हाइड्रेशन एनर्जी हाई होगा, देन रिड्यूसिंग पावर भी हाई होगा। सो इन दिस सीरीज, इन द ग्रुप 1, the sodium has less hydration energy, less oxidation potential। okay, सोडियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2.71 है, बाकी सबका हायर है 2.93, 2.99, 2.99। so the sodium is the least reducing agent in the group 1। clear? Yes, sir. Yes, sir. so Na is the least reducing agent। okay, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। the reactivity, next heading is the reactivity with water। ओके, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, इसको मैं इधर पे करता हूँ। ओके, रिएक्टिविटी विथ वाटर, इससे पहले द ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन एस ब्लॉक। आर यू लिसनिंग मी? यस सर, वो ऑक्सीडेशन Yes, पोटेंशियल sir. फिर से बताओ। कौन सा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है वो फिर से। ओके, मैं बताता हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। फर्स्ट लिख लो द ऑर्डर ऑफ ओके, ऑक्सीडेशन हेडिंग इज order of standard oxidation potential of S block। ओके, इससे मैं सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट कंसिडर करता हूँ, तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा रिड्यूसिंग नेचर होता है, कौन सा रिड्यूसिंग नेचर नहीं होता है। ओके, क्लियर? समझ में आया? हाँ सर। ओके, सो फर्स्ट हेडिंग लिख, 1 सेकेंड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है बेटा? फर्स्ट आप रिडक्शन पोटेंशियल समझिए। रिडक्शन, जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल इज मेजर द टेंडेंसी ऑफ केमिकल स्पीसीज टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, जो इलेक्ट्रोड होते हैं, सपोज कोई इलेक्ट्रोड है, वो इस इलेक्ट्रोड या कोई दूसरा मेटल है, वो कितना इलेक्ट्रॉन रिड्यूस लूज करता है और कितना इलेक्ट्रॉन इसमें लूज करता है। सपोज Na है, ओके, सोडियम है, सपोज सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। ओके, इसका टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, देन जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, द टेंडेंसी ऑफ गेन द इलेक्ट्रॉन। ओके, reduction potential is measure the tendency of chemical species to acquire the electron from loss of electron to an electrode। okay, same as the oxidation potential is measure the tendency of chemical species to
reduce the electron to reduce sorry to जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं to accept the electron from the electrodes. ओके अभी मैं सीरीज हाँ लिखता हूँ देन एलेबोरेट करता हूँ और अच्छे से आपको समझ नहीं आएगा. देन इस सीरीज में आप ये ध्यान दीजिए लिथियम हैज द सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल. ओके देन सोडियम पोटेशियम हैज द हाईएस्ट. देन बेरियम सॉरी Sr Ca सोडियम Mg एंड Be. ओके मैंने यहाँ पर ग्रुप 1 एंड ग्रुप ए दोनों को कंसीडर किया. ओके तो दोनों का अगर कंबाइंड इस तरीके से आपको सीरीज लिखना हो या ऑर्डर लिखना हो आपको कि ऑर्डर क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाए या आपको रिड्यूसिंग एजेंट लिखना हो या आपको हाइड्रेशन एनर्जी का नेचर लिखना हो तो ये नेचर है उसका. ओके क्लियर हाँ सर. समझ में आया. हेलो यस हाँ सर. ओके 1 सेकंड बेटा कॉल आ रहा है. ओके हेलो ओके बेटा अभी आप जो मैं इसमें बता रहा था क्या बता रहा था. ओके हाँ इसमें ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का एलिमेंट्स को दोनों को मैंने कंसिडर किया है. ओके सो द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल. ओके इसमें आप वो दोनों ध्यान से देखिए. ओके इसमें जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है दैट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंडिकेट इसमें क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट से कितना ऑक्सीडाइज हो सकता है. ओके then oxidation potential that indicates the tendency of a element to be oxidized. समझ में आया. अभी मैंने बोला था इसमें बोला मैंने द सोडियम इज द लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. इसका मतलब क्या है ये बहुत कम ऑक्सीडाइज होता है. सोडियम इज द मैंने बोला सोडियम हैज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन द ओके 1 सेकेंड I have told you सोडियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कितना है 2.71. Is everyone with me? Okay. So sodium I have told sodium is the least reducing agent. That means sodium is very less मतलब सोडियम बहुत कम ऑक्सीडाइज होता है. ओके ओके हाँ सर. हाँ सर. ओके so and similarly lithium I have told 3.05. इसमें क्या वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. हाँ ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है. ओके हाँ सर. हाँ सर. तो जो ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर है ये बताता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं मैं तो उसका रिड्यूसिंग नेचर बताता है. अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं तो उसका ऑक्सीडेशन नेचर बताता है. क्लियर. हाँ सर. हाँ सर. वेरी गुड. तो इसको आप लोग लिख लेना. नेक्स्ट हेडिंग लिखो. इस एज कर दूं मैं या लिखा रहने दो. आप लोग लिखा रहने देता हूँ. ओके नेक्स्ट इज अ रिएक्टिविटी विथ वाटर और रिएक्शन विथ वाटर. reaction with water. Okay so can anybody tell the what is the reaction of alkali metals with water. क्या होता है रिएक्शन ये कैसे होता है. देखो बेटा हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं. anybody have done any experiment related to alkali metals or sodium and potassium.
इन द लैब्स और स्कूल कॉलेज एग्जाम, किसी में कहीं पर भी। ओके, तो देखो जब भी हम लोग, अगर सोडियम आपने देखा है किसी ने, सोडियम कैसा होता है? हाँ सर। ओके, हाँ। सोडियम को अगर हम लोग पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो उसमें हल्का सा एक्सप्लोजन टाइप का होता है, फट फट की आवाज आती है, एंड ये रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और उसमें कुछ बबल से बनते हैं और एक्सप्लोजन टाइप का होता है। क्लियर? तो सोडियम का इस तरीके से जो रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन विथ वाटर, देखो यहाँ पे, विगोरसली, मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली, बहुत ही एक्सप्लोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। जो भी अल्कली मेटल्स होती हैं ये रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, बहुत ही एक्सट्रीमली, बहुत ही लेस कम टाइम में ये लोग रिएक्शन कर जाती हैं। ओके, क्लियर? सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्टिविटी कैसे होता है इसमें लिखो, मैं आपको बताता हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, cesium. In the cesium case, this lithium is stable. Okay, in react ये stable होता है because of small size and very high hydration energy. Okay, this lithium is stable, ये स्टेबल होता है, ये रिएक्शन नहीं करता। ओके, तो ये रिएक्शन कब करता है? वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन कब करता है? दैट इज रिएक्ट स्लोली विथ स्टीम। अगर स्टीम के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो बहुत स्लोली रिएक्शन करता है। रिएक्शन जो करता है, सारे एलिमेंट होते हैं रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ और अपना हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। ओके, इन द एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, एट रूम टेम्परेचर लिथियम इज स्टेबल एंड बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, नाउ डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। रिएक्टिविटी increases because hydration energy डिक्रीज हो रही है। ओके, क्लियर? अब डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि जो सीजियम एंड रुबिडियम होते हैं ये तो कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर जाते हैं, रिएक्ट इवन विथ कोल्ड वाटर। क्लियर? एनी डाउट? No, sir. ओके, सो रिएक्शन कैसे होती है? सपोज दिस इज एनी एटम्स M plus H2O, H2O, all of you know the H2O means H positive plus OH negative, ये होता है। सो द रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा? एन, इसको सब जानते हैं, ये M पॉजिटिव होता है। अगर मेटल्स है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद M पॉजिटिव बनाएगा, तो रिएक्शन में क्या बनेगा? M पॉजिटिव बनेगा प्लस OH नेगेटिव बनेगा प्लस H2 गैस बनेगी। ओके, अगर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। ओके, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इसमें नेचुरल रिएक्शन लिखूं, दैट इज 2Na plus H2O, it gives us 2NaOH plus H2 gas. Okay, is everyone okay? Any doubt? No, sir. Okay, very good. So moving forward, the next heading is reactivity. Third, reactivity or reaction with air।
ओके, तो कैन एनीबॉडी टेल द रिएक्शन एयर से रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, या क्या रिएक्शन होती है एयर से, आप लोग कुछ पढ़ के आए हो? ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। वेरी गुड, ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। कैन एनीबॉडी, और कोई? एल्कली मेटल्स क्या होता है, एल्कली मेटल्स टर्न टार्निश कलर में टर्न हो जाते हैं। ओके, जो एल्कली मेटल्स, ओके लिखिए इसमें, TARNISH, ओके, टार्निश इन ड्राई एयर, ड्यू टू formation of their oxide. Clear? Any doubts? No, sir. Okay. And that oxide or which turn react with moisture. ये मॉइस्चर से रिएक्ट करने के बाद टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। क्लियर? हाँ सर। Hence, that is the reason they kept in the kerosene. So this is the reason. इसमें लिख के रख लो। Hence, that is the reason they kept in kerosene or paraffin oil. Okay, clear? हाँ सर। Okay. Now generally the reaction, how it follow, the reaction follow like this. If M is the metal plus react with oxygen, that turn into M2O. Okay. इस फर्दर रिएक्शन करने से बाद ये टर्न करता है M2O2, दैट इज ऑक्साइड एसिड पेरोक्साइड। ओके, इस तरीके से रिएक्शन करता है। दिस इज अ जनरल फॉर्म। ओके, स्टार मार्क कर लो, ये जनरल फॉर्म है। एंड नाउ जो रिएक्शन फॉर्म फॉलो होती हैं एलिमेंट बाय एलिमेंट, लिथियम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, दैट टर्न टू 2LiO2, दैट इज ओके। द नेक्स्ट टर्न हो जाता है, इससे रिएक्शन करने के बाद ये मोनो ऑक्साइड में टर्न हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड। ओके, ऑक्साइड और मोनो ऑक्साइड है। ओके, ये क्लियर हुआ? ऑक्साइड और मोनो ऑक्साइड एक ही चीज है। ओके, क्लियर? नाउ जब सोडियम से रिएक्शन करता है, सेकंड इज, नंबर वन इज लिथियम, नंबर सेकंड इज सोडियम। इस रिएक्शन को बैलेंस करना, आप बैलेंस करके क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो आप बैलेंस करना पड़ेगा। दैट इज Li, ओके, Li2O। ओके, Li2O फॉर्म होगा। एंड इस रिएक्शन में रिएक्शन बैलेंस करने के बाद 4 यहाँ पे एंड 2 यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा। क्लियर?
लिथियम ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड लिथियम मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं या लिथियम ऑक्साइड बोल सकते हैं। क्लियर? व्हेन सोडियम react with oxygen that convert to sodium peroxide, that is called peroxide. ओके, क्लियर? एंड फर्दर रिएक्शन करने के बाद फर्दर रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन that is converted to N2O, that is called superoxide. Okay, so this superoxide is very rare in this case. Okay, सोडियम के केस में ये बहुत okay. So in the remaining part, suppose I have tell the M dash. M dash means the other elements, other remaining elements, that is potassium, rubidium and cesium. Okay, that M dash means, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, that means potassium, rubidium, cesium. Okay, that converted into MO2. Okay, that is superoxide. Okay, अब सुपर ऑक्साइड में इसमें कैसे फॉर्म होगा, इसमें लिख सकते हो, अगर के की बात करते हैं तो KO2 फॉर्म होगा, RB की बात करेंगे तो RbO2 फॉर्म होगा। इफ वी टॉक अबाउट cesium then CsO2 फॉर्म होगा। ओके, क्लियर? So these superoxide are in paramagnetic in nature. All of you listen carefully. These superoxide paramagnetic in nature. Okay, and the peroxide is diamagnetic in nature. And in this case, this peroxide सर okay. So Sir? these peroxide, hello, yes. सर आपने वो जो सुपर ऑक्साइड लिखा है उसमें मतलब ऑक्सीडेशन किस Na O2 होना चाहिए ना वहाँ पर? NaO2 हाँ सर, मतलब सुपर ऑक्साइड में peroxide में सुपर सुपर ऑक्साइड ऑक्साइड में सर। in this super oxide में the oxidation state of oxygen की कितनी होगी यहाँ पे? माइनस देखो, माइनस माइनस, -2 यस, होगी। सुपर ऑक्साइड में -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं सर, मैं मोनोऑक्साइड बोल रही हूँ सर, वो मोनोऑक्साइड हो गया ना। ये मोनोऑक्साइड है, किसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ सर, Na2O की कर रही हूँ। Na2O की, लिखो। ओके, इस Na2O में द सोडियम हैज ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। ओके, सो एन ऑक्सीजन, सपोज ऑक्सीजन X है तो 2 + 1 + X,
सर वहाँ पर NaO2 होना चाहिए ना? NaO2, यस यस यस, सॉरी, हाँ NO2 होगा यहाँ पर। हाँ ये गलत है, ओके, NaO2 होगा। ओके, नाउ इज इट ओके? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आप लिख सकते हो, ये तो पता। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आइडिया है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें -1 + -1/2 होगा, इसमें -1 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपको याद रखना है। ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, क्लियर ना? यस सर। हाँ इन दिस केस यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होगा। ओके, क्लियर? क्लियर ना? हाँ सर। वेरी गुड। सो दीज ऑक्साइड जो हैं, इनका वाटर से रिएक्शन करने पर ये उसके हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाते हैं। ओके, वो रिएक्शन में नहीं लिखाता हूँ अभी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, वो रिएक्शन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइड्रोक्साइड वाला रिएक्शन आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और डिफरेंट डिफरेंट जगह बहुत आप लोग पढ़े लिए होंगे। जो Na2 रिएक्शन है, इसका रिएक्शन प्लस H2O का रिएक्शन, NaOH, ये तो आप लोग बहुत पढ़ लिए होंगे ना, इस टाइप का रिएक्शन। ये सोडियम ऑक्साइड है, ये H2 है, इससे रिएक्शन करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये रिएक्शन आप लोग बहुत पढ़ लिए होंगे। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, इसमें स्टार बना के लिखिए, सुपर ऑक्साइड इज द लार्ज एनायन। ओके, सुपर ऑक्साइड इज लार्ज एनायन। ओके, next point is the lithium being a small cation can be stabilized only a small ion. Okay, so जो lithium है, lithium being small cation है, that's why this can be stabilized only small anion. Okay, small cation that can stabilize only small anion. Small anion, that means O double negative. Clear? The third point is sodium ion is being the large cation, so can be stabilize large ion. Okay, and so on. Similarly, पोटेशियम की बात कर सकते हैं, RV की बात कर सकते हैं, CS की बात कर सकते हैं। That is the reason these 3 points आपको लिखना है। इसमें लिखना है, if question में question is asking the why lithium is not forming the superoxide and peroxide, कि लिथियम सुपर ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड क्यों फॉर्म नहीं करता है। सो दिस इज द 3 पॉइंट, आपको ये 3 पॉइंट लिखना है। सुपर ऑक्साइड इज अ लार्ज एनायन and lithium being a small cation can stabilize only a small anion. Okay, that means O double negative. And similarly, the sodium is being large cation can stabilize large ion, and so on. Similarly, potassium and rubidium and cesium की बात कर सकते हैं। Clear? Is any doubt? Anybody have any doubts? The next point is heading लिखिए, the reaction with dry air. Lithium generally क्या, at room temperature lithium reacted with nitrogen. At room temperature lithium react with nitrogen and form Li3n. lithium nitride form होता है। Okay,
Lithium shows the exceptional behavior directly react with nitrogen of air to form Li3N because of high reactivity and small size. Okay, so the reason behind this, lithium shows exceptional behavior in directly react with nitrogens of air to form Li3N. Okay, because of high reactivity and small size. Okay, so ये इतना लिथियम इतना एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों फॉर्म करता है, वी विल एक्सप्लेन लेटर. हम लोग जब स्टडी करेंगे नेक्स्ट थर्ड या फोर्थ क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, मे बी इसी क्लास में लास्ट में. आई विल एक्सप्लेन द व्हाई लिथियम इज फॉर्म द, मतलब लिथियम रिएक्ट विद डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कैटेगरी में रिएक्ट क्यों करता है और डिफरेंट बिहेवियर शो क्यों करता है अदर देन द सिमिलर एलिमेंट्स ऑफ द of that family. Okay, so clear now. Why lithium shows the exceptional behavior directly react with nitrogens of air to form lithium nitride Li3N. Okay, so everyone is okay with me? Anybody have any doubts? No, sir. Okay, तो मैं आप लोगों को वो भी लिखा देता हूँ जो नेचर ऑफ सॉल्यू क्या बोलते हैं हाइड मॉइस्चर से रिएक्शन करने के बाद क्या फॉर्म होता है, वो भी आप लोग नोट कर लो. द रिएक्शन विथ
हेलो हेलो। हाँ सर, थे हम। ओके ओके। सो द soluble reaction with metal oxide plus H2O react with रिएक्शन करता है वाटर से, so that forms is metal hydroxide. Okay, is everyone clear? हाँ Okay, so that metal oxide, that means this type of reaction, this type of bond form करेगा. Okay, so the solubility, जो solubility होती है, depends on how much this bond is polarized. Okay, ये बॉन्ड कितना पोलराइज होता है, दिस बॉन्ड कितना पोलराइज होता है, इस पे डिपेंड करती है सॉलिबिलिटी. ओके, एंड दिस इज जो मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी पे. लैटिस एनर्जी वाला पॉइंट मैं लेटर बाद में डिस्कस करूंगा. अभी आप सॉलिबिलिटी पे देखिए, ये सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है, इस पॉइंट पे डिपेंड करती है. सो द नेचर ऑफ सॉलिबिलिटी CSOH is greater than RbOH is greater than KOH is greater than NaOH is greater than LiOH. Everyone is clear? The solubility जो MOH बॉन्ड होगा, जितना बॉन्ड ये जितना ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होगा, उतने डिपेंड करता है. अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, एवरीवन नोज द फजांस रूल. फजांस रूल आपको पता है? हाँ ओके, सपोज लिथियम है, ओके, लिथियम का केटाइन इतना छोटा होगा, ओके, एंड OH नेगेटिव और अदर सपोज कोई Cl नेगेटिव है, ओके, एंड द नेगेटिव केटाइन इज, ये बहुत बड़ा केटाइन होगा नेगेटिव वाला. ओके, इस केस के लिए सपोज ये ले लिया. ओके, सो अगर केटाइन बड़ा है, सॉरी केटाइन छोटा है एंड एनाइन बड़ा है, तो इसमें जो पावर है इसका, इसके जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका जो न्यूक्लियस का बहुत जो करीब है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसको खींच लेगा अपनी तरफ, बिकॉज इस न्यूक्लियस का इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पर बहुत कम हो जाएगा ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट. आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट से जो इसके इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके रिपेल करेंगे. सो द जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस लिथियम ने उस इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ कवर कर लिया होगा. दैट मीन्स द नेचर ऑफ दिस शेप इज कन्वर्टेड लाइक दिस. ओके, ओवल शेप हो जाता है. दैट मीन्स जो राउंड शेप होता है, दैट मीन्स इस तरीके से ये राउंड शेप होता है, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है. ओके, ओवल शेप हो जाता है, दैट ओवल शेप. ओके, क्लियर? ये ओवल शेप हो जाता है. ओके, सो दिस ओवल शेप रिप्रेजेंट द कोवेलेंट इन नेचर, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर तरीके से फॉर्म करने लगता है. सो लिथियम है इन दिस ग्रुप में, लिथियम इज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब जो लिथियम का कैरेक्टर हो जाता है इन दिस केस में, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा हो जाता है. क्लियर? तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर है डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होता है. दैट मीन्स लिथियम हैज हाई कोवेलेंट कैरेक्टर एंड सीजियम हैज लो कोवेलेंट कैरेक्टर. ओके, इज एवरीवन क्लियर? तो द आयनिक कैरेक्टर, और सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस कैटाइन की बात करूं, सपोज ये समझ में आया आपको, इसको मैं रफ कर रहा हूं. एंड सिमिलरली मैं बात करता हूं सीजियम की, बात करता हूं सीजियम, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये अपने इस लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कर देगा, मतलब इजीली निकाल देगा. सो सीजियम हैज द हाई आयनिक कैरेक्टर. तो जो आयनिक कैरेक्टर होता है, दैट मीन्स आयनिक कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी. जो आयनिक कैरेक्टर होता है, आयनिक कैरेक्टर सॉल्युबिलिटी के प्रोपोर्शनल होती है. ओके, सो द सॉल्युबिलिटी का नेचर आप लोग लिख लीजिए.
the solubility CSOH, RBOH, KOH, NaOH, LiOH. ओके, सो इस तरीके से ये सॉल्युबिलिटी का कैरेक्टर है. इज एवरीवन क्लियर? सॉल्युबिलिटी का कैरेक्टर ये है. अगर मैं बोलूं LiOH is greater than NaOH is greater than KOH is greater than RBOH is greater than CSOH. Okay, this is the nature of covalent. कोवेलेंट कैरेक्टर का है ये. इज एवरीवन क्लियर? एंड द थर्ड इज LiOH less than NaOH, KOH, RBOH, CSOH. This is the ionic character. Okay, so ionic character जितना जिसका ज्यादा होगा वो उतना ही soluble होगा. That means the soluble. Okay, is everyone clear now? हाँ ओके, तो बेटा अभी मुझे थोड़ा सा काम आ गया, कॉल आ गया, जाना पड़ रहा है. दैट मीन्स अभी आपको किसी को कोई डाउट है? इतना समझ में आया? एनी डाउट्स? नो सर. नहीं सर. ओके, तो मैं आपको ये PDF नोट सेंड करता हूँ, प्लस जो मेरा आपका नोट्स बना हुआ है वो नोट में सेंड करता हूँ. ओके, उस हाँ नोट से आप ओके अपना सर. अपना नोट्स बनाना एंड देन वी विल डिस्कस लेटर. मैं आपको आज सीट भी भेज दूंगा. ओके ठीक है सर. ठीक है सर. ओके, अगर किसी को डाउट है आप मेरे को कॉल कर सकते हो किसी भी टाइम पे, मैं आपका रिप्लाई करूंगा. ओके, मैं आज आपके जितने भी डाउट्स हैं पेपर में प्लस जो भी हैं आज सब सॉल्व कर दूंगा. ओके, बिफोर 5 इवनिंग. हाँ सर. क्लियर? सो हाँ. अभी के लिए बाय बेटा. टेक केयर योरसेल्फ. ओके, बाय सर. बाय.